चलिए अब चीज़ें रिटन में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, नियर पॉइंट, निकट बिंदु। दूसरा था हमारा फॉर पॉइंट, दूर बिंदु। इसके बाद में क्या थे, आई रूट्स एंड कॉन, नेत्रदंड व शंकु। ठीक है, इसके बाद क्या था, एकोमोडेशन थी, समंजन क्षमता। और लास्ट में क्या था, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या है, हमारी जो आई है इसके पास का इसके पास का वो वाला पॉइंट जहाँ रखी ऑब्जेक्ट हमें ईजिली दिख जाए। ईजिली कब दिखेगी, जब इसकी इमेज रेटिना पे जाके बनेगी। ठीक है, फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ रखी ऑब्जेक्ट ईजिली दिख जाए हमें। ठीक है, आई रूट्स एंड कॉन ये थे, ये मैंने बता दिए थे आपको। एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में इसके बाद में। तो दूर बिंदु की बात थी। दूर बिंदु क्या था, वह दूरस्थ बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, जिस तक वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत होगा। ठीक है, इसके बाद निकट बिंदु आता है। निकट बिंदु क्या है, नेत्र के पास का वह बिंदु जहाँ तक कोई नेत्र साफ साफ देख पाता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या था, नेत्र दंड और शंकु। नेत्र दंड और शंकु ये क्या है, ये मानव रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दंड कोशिकाएं, दंड कोशिकाएं क्या हैं, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बताते हैं कम या ज़्यादा है। दूसरा क्या है, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं क्या है, ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है, प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है। मधुमक्खी की रेटिना में अन्य प्रकार की शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं जो केवल पराबैंगनी प्रकाश के लिए ही सुग्राही होती है, पराबैंगनी प्रकाश के लिए। इसलिए उन्हें फूलों से आने वाली जो सुगंध होती है वो पता लग जाती है मधुमक्खियों को, इसलिए वो उस तरफ उड़ के चली जाती है। ठीक, अब भाई आपने देखा होगा सुबह होती है मुर्गा उठ जाता है और शाम के टाइम होती है वो सो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मुर्गा होता है उसकी आंखों में क्या है, दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती है, दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का अनुमान नहीं लगा पाता कितनी है प्रकाश की तीव्रता है। इसलिए प्रकाश की पहली किरण आती है वो उड़ जाता है, सो मचना शुरू कर देता है, और प्रकाश की किरण छिपते ही यानी कि सूर्य अस्त होती है वो सो जाता है, उसे लगता है रात हो गई है। तो देखो मुर्गे की आँख के रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए वह प्रकाश की मात्रा का उचित अनुमान नहीं लगा पाता तथा सूर्योदय के साथ जग जाता है तथा सूर्यास्त के साथ ही सो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये क्या था, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता थी। तो वही लिखा मैंने, देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षांबी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है, पक्षांबी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है। कैसे नियंत्रित होती है, देखिए पक्षांबी, अगर ये शिथिल है यानी कि शांत है, शांत है तब क्या होगा, लेंस पतला हो जाता है, पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये सिकुड़ती है तो क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद दृष्टि दोष आ जाते हैं हमारे। दृष्टि दोष क्या होंगे, जब मनुष्य को या तो दूर की या फिर पास की वस्तु साफ ना दिखाई दे तो उसकी आंखों में एक दोष आ जाता है जिसे हम दृष्टि दोष कह देते हैं, और ये दोष 6 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट आता है मोतियाबिंद, सेकंड होता है निकट दृष्टि दोष, थर्ड होता है दूरदृष्टि दोष, फोर्थ होता है जरा दूरदर्शिता, फिफ्थ होता है अबिंदुकता, और सिक्स होता है वर्ण अंधता। इंग्लिश में मैंने इनके नाम लिख दिए थे जो आपको पहले बताए थे। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद मोतियाबिंद की बात कर लेते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है, अधिक उम्र के व्यक्तियों का नेत्र क्या है, क्रिस्टलीलेस दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कह देते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि गायब हो जाती है। मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा हम ठीक कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, निकट का दूरदृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, लेंस आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष मैंने बताया था, जो दोष होता है उसी को पकड़ के रखता है,
उसी को हम पकड़ के रखते हैं। तो मैंने बताया था जैसे वैसे लिखा है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कह देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न रहकर पास आ जाता है। सामान्य यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण, इसके दो कारण होते हैं जैसे मैंने बताया। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाएगी, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए क्या जो इमेज थी जिसे यहाँ बनना था वो इससे पहले ही बन जाती है। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे आगे बन जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये डायग्राम देखिए, ये इसी बात को डिनोट कर रहा है। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष का निवारण आ जाता है। निवारण में क्या करते हैं, इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का ये क्या करता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र के पास में फोकस कर देता है। अब क्या है, वस्तु दूर न होकर नेत्र के पास में आ जाती है और यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पे प्रतिबिंब बना देती है। यही चीज़ मैंने लिखी है, देखिए। इस दोष को दूर करने के लिए उचित दूरी के अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है, जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र के निकट फोकस कर देता है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है।